बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कल ज़मनी इंतखाबात थे मुल्क में, और उस ज़मनी इंतखाबात में ज़ाहिर है कि चारों सूबों में थे, पंजाब में, KPK में, सिंध में और इसी तरीके से मरकज़ में। तो ये कल ज़मनी इंतखाबात 21 सीटों पे, बल्कि 22 सीटों पे हुए थे। असल में तो वैसे 21 सीटों पे हुए थे, और 21 सीटों के अलावा जो एक हलका था वो उसमें दोबारा पोलिंग हुई थी, तो इसी वजह से आप 22 कह सकते हैं। वरना 21 सीटों पे उन लोगों ने जो सीटें छोड़ी थी, यानी 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो सीटें छोड़ी थी, ऑलमोस्ट अभी तक जो देखा गया है कि उन्हीं के हक़ में फ़ैसला आ रहा है ज़्यादातर। क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत सारी सीटें जो हैं मुस्लिम लीग पंजाब नून की वेकेट हुई थी, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज़ साहबा ने और लोगों ने जो वेकेट की थी। इसी तरीके KPK में अली अमीन गंडापुर ने वेकेट की थी, उस पर इलेक्शन हुआ था। इसी तरीके सिंध में भी हुआ था। तो ये ऑलमोस्ट जो सीटें हुई आई हैं, अभी तक जो देखा गया, जो अभी तक रिज़ल्ट आ रहा है उसकी रोशनी में, जो कि अनऑफिशियल रिज़ल्ट है, उसमें आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे आगे है अभी तक। अब वैसे तो ये आगे है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि ये जो है कंट्रोवर्शियल वैसे ही हो गए हैं जैसे मुबस्सिरीन कह रहे हैं। जो इस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से सबसे पहले जो खबर आई है वो जो है वो गुजरात के इलाके से आई है। गुजरात में जो है आपको पता है कि एक बड़ा मार्का था, और उसमें जो है परवेज़ इलाही साहब ने भी ये कंटेस्ट किया था। इसके साथ साथ उन्हीं के ख़ानदान के मूसा इलाही ने भी कंटेस्ट किया था। तो मूसा इलाही को जो है ख़ासी वाज़ेह बरतरी हासिल हुई है परवेज़ इलाही साहब पे। ये भी एक तरीके से हुआ, लेकिन इसके साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि सब लोगों ने कहा कि जिस तरीके से 8 फरवरी में हुआ है, इसी तरीके से जो है पता ये चला है कि जो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वायरल हुई हैं या खबरें आई हैं, उससे यही पता चला है कि जैसे 8 फरवरी को धांधली हुई थी, इसी तरीके से गुजरात में धांधली की गई है। और बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं। बहुत से लोगों ने ये कहा कि एक हल्के में तो ये हुआ कि फॉर्म 45 पे जो है पहले ही दस्तखत करा लिए गए। हालांकि आपको पता है कि होता ये है, उसूलन ये है कि जब इलेक्शन का टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद काउंटिंग होती है। काउंटिंग के बाद जो है वो जो है ROs या SROs से जो है वो, यानी पोलिंग एजेंट से जो है वो साइन लिए जाते हैं उसके बाद। लेकिन पता यही चला कि वो साइन पहले ही ले लिए गए, तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल हुआ। इसके साथ साथ जब मालूम हुआ, लोगों ने मालूम किया कि भाई आपने पहले क्यों ले लिया, तो उन्होंने कहा कि रश बहुत था, तो इस वजह से मैंने जो है पहले ही साइन कर दिए। तो इस तरीके से खबरें आ रही, तो कि एक तरीके से कंट्रोवर्शियल ही हो गया ना मामला। भाई जिस तरीके से 8 फरवरी में हुआ, अब ठीक है तमाम बूथों से या तमाम इलेक्शन के हलकों से तो ये इतनी इत्तलात नहीं आई, लेकिन बहरहाल जब इलेक्शन का वक्त ख़त्म हुआ तो उसके बाद तो और जगहों से भी ये इसी किस्म की इत्तला आती रही कि ये कंट्रोवर्शियल है और इस तरीके से धांधली हुई हैं, तो ये सब इत्तलाएँ आती रही। जबकि आपको पता है कि ये इलेक्शन जो वही हुआ है जो कि पुरानी पार्टियों के लोगों ने अपनी सीटें वैकेट की थी, इसी तरीके से ये हुआ। लेकिन बहरहाल सिवाय 2-3 रिज़ल्ट ऐसे आए हैं जिसमें गुजरात का है और वो दूसरे हैं, बाकी ज़्यादातर सीटें वही पार्टी के रहनुमाओं ने जो छोड़ी थी, उन्हीं के हलकों से, उन्हीं के कारकुनों ने जब दोबारा कंटेस्ट किया तो तकरीबन वही सीटें देखने में आई हैं। जैसे कि आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर ने जो है वो अपनी सीट विकेट की थी, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर KPK बन गए थे, तो उन्होंने अपने भाई को जो है वो कंटेस्ट करवाया था, तो वो भी जीत गए। तो इस तरीके से ये सब खबरें आ रही हैं। अभी तक मुस्तक़ा इत्तलात हैं, अभी अनऑफिशियल ये रिज़ल्ट आ रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है, जैसे कि आज खबरों की ज़ीनत भी ये खबर लीड बन गई है, यानी अखबारों में भी ये आ गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये मार्का सर कर लिया है। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वही हुकूमती इत्तेहाद जिसकी सीटें जिन्होंने नुमाइंदों ने छोड़ी थी और उन्होंने किसी अपने ही पार्टी के दूसरे नुमाइंदों को कंटेस्ट करने के लिए उनको टिकट दिया था, उन्होंने लड़ी हैं और उसी के हिसाब से उन्हीं को तकरीबन वही सीटें मिली हैं। लेकिन अब इस पे जो है आपको पता है कि जिस तरीके से नून लीग के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं या और बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया पे वायरल खबरें हो रही हैं, उन्होंने फ़ौरन ये कहना शुरू कर दिया कि देखा हमने पहले ही कहा था कि जो है ऐसा हमने भारी अक्सरियत से ये ज़मनी इंतखाब जीता है, और यही वजह है कि 8 फरवरी को भी जो है वो कोई धांधली नहीं हुई थी। उनका ये कहना है कि वो धांधली नहीं हुई थी, वो भी हमने मार्का सर किया था और आज उसका जो है सबूत भी हमने दे दिया। तो ये गलत है। मैं ये समझता हूँ कि
जनरल इलेक्शन की और ज़मनी इलेक्शन की जो है वो बिल्कुल स्ट्रेटजी अलग होती है। ज़मनी इलेक्शन में जो है वो एक तरीके से टर्नओवर भी कम होता है, वो एक तरीके से ट्रेडिशन है, टर्नओवर भी कम होता है। जनरल इलेक्शन में तो आपको पता ही कि टर्नओवर बहुत होता है, तो हालांकि वो भी ज़ाहिर छुट्टी वाले दिन होते हैं, ये भी छुट्टी वाले दिन हुआ है, लेकिन बहरहाल इसमें ये एक स्ट्रेटजी है कि टर्नओवर कम होता है। और इसी के साथ साथ लेकिन ये कहना कि जी 8 फरवरी को धांधली नहीं हुई, तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत गलत है। उसकी वजह ये है कि सारी दुनिया ने देखा, आपको भी पता है, सब मुबस्सिरीन ने भी कहा और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस चीज़ को कहा कि धांधली हुई, तो वो सबके सामने। तो ये एक तरीके से नून लीग की बड़ी गलत फहमी है कि आप उसको जनरल इलेक्शन को इससे मिला रहे हैं, ये गलत है। जनरल इलेक्शन में वाकई धांधली हुई है, सब लोगों ने कहा, सब लोगों ने इस बात को बिल्कुल इंडोर्स किया एक तरीके से, और इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा, बल्कि इस पे बाकायदा खबरें भी लगी बाहर के अखबारों में कि इसको देखा जाए, और एक तरीके से डिमांड भी की। और आपको पता है तहरीक इंसाफ ने इस तरीके से जो है जिस तरीके से एहतजाज किया, उन लोग तो आज तक एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और हमारी डबल सीटें थी जो कि आधी से ज़्यादा, आधी सीटें सिर्फ मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक बड़ी जमात बन के सामने आई। लेकिन अभी तक उनका एहतजाज जो है मुसलसल यही चल रहा है कि हमारे मैंडेट को जब तक तस्लीम नहीं किया गया हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी एक तरीके से कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे या किसी जमात से बात नहीं करेंगे या किसी और से बात नहीं करेंगे। तो वो अभी तक ये एहतजाज वो कर रहे हैं। आपको पता है 2 दिन पहले प्रेसिडेंट का भी जो खिताब हुआ था, सदर मुमलिकत साहब का ज्वाइंट सेशन से खिताब हुआ था, उस पर भी काफ़ी हंगामा आ रही हुई, हमने आपको बताया। तो उनका तो यही एक शुरू से चला आ रहा है, और अभी भी जो ये इलेक्शन हुए हैं उस पर भी उनका यही कहना है कि ये इसी तरीके से कंट्रोवर्शियल हैं जैसे पहले हुए हैं। तो एहतजाज मैं समझता हूँ उनका किसी हद तक जायज़ है। जिस तरीके से गुजरात में चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने। इस पर बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि जिस तरीके से पिछले इस ज़मनी इलेक्शन की कैंपेन जो है जो लीड कर रहे थे वो शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर रहे थे, और काफ़ी अरसे से, तो आपको पता ही है कि वो ख़बरों की ज़ीनत बने रहते हैं और सोशल मीडिया पे भी वायरल होते रहते हैं। ये आपको पता है किस तरीके से वो करते हैं। और अभी भी मुबस्सिरीन का ये कहना है कि अभी जो लाहौर में इतना वालियाना उनका इस्तकबाल हुआ और उनको बड़ी उम्मीद थी कि उस हल्के से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी जो है उनको कामयाबी नसीब नहीं हुई। अब इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने इस पर भी तबसरा करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये वैसे भी ज़्यादती इसमें भी हुई है। उसकी वजह यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो चुके हैं, और वो होने के साथ साथ उसका जो नतीजा था वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया था। और जमा कराने के साथ साथ अब उनको उम्मीद ये थी कि ज़मनी इलेक्शन से पहले पहले उनको बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा, जो कि वो भी नहीं मिला। अब उसके साथ साथ जब ये नहीं मिला और उनका ये इरादा था कि ज़मनी इलेक्शन में जो है हम अपने बल्ले के निशान के साथ लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्हीं के सारे जितने कारकुन जो इलेक्शन ज़मनी इलेक्शन लड़े हैं वो घोड़े के निशान से लड़े हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी उनके साथ बहुत ज़्यादती है। पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ही सारा सिलसिला था 8 फरवरी के चक्कर में, जो जिसकी वजह से उनको बल्ले का निशान वापस लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया था, उस पर भी वो अभी तक जो है वावेला एहतजाज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी है वो पंजाब से उस हल्के से कामयाब नहीं हुए। अब पता ये चला है कि आज जो है वो कराची गए हुए हैं। कराची में भी उन्होंने एक रैली निकालने की कोशिश की, तो वहाँ के जो जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, काफ़ी कारकुनों को सुनाया है कि एक तरीके से हिरासत में ले लिया गया है। और जब पूछा गया तो पता ये चला कि उन्हें इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि उन्होंने बग़ैर इत्तला के जो है रैली निकालने की कोशिश की। तो अब इस तरीके से ये अब हो रहा है, आपको पता है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पहले इलेक्शन पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर का जो है ख्वाब एक तरीके से ख्वाब ही रह गया, तो अभी भी जो है इस इलेक्शन में भी जो है वो इसकी एक तरीके से दोबारा ये कंट्रोवर्शियल हो गया है। और इसी तरीके से ये एक और मतलब मिसाल मिल रही है कि जैसे पहले ख्वाब अधूरा रह गया, इस तरीके से इसमें भी इसी तरीके से वायलेशन नज़र आ रही है। नाज़रीन, इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। अपने हॉस्टल को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।